मैंने आपको बताई, उसका थोड़ा बैकग्राउंड भी आपको बताता हूं। कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह पंजा है, वो हमेशा से पंजा नहीं था। आजादी के बाद कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था दो बैलों की जोड़ी। ये दो बैलों की जोड़ी 1952, 1957, 1962 का चुनाव जीतकर नेहरू प्रधानमंत्री बने। ये तीनों चुनाव कांग्रेस ने बैलों की जोड़ी पर लड़ा। उस वक्त नेता प्रचार के लिए बैल लेकर जाते थे। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, तब भी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी था। इसके बाद इंदिरा गांधी 1966 में देश की प्रधानमंत्री बनी। साल 1967 में देश में चौथा आम चुनाव हुआ, उस वक्त भी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी रहा। लेकिन 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो इंदिरा गांधी के गुटका को नया चुनाव चिन्ह मिला, गाय और बछड़ा। 1971 का आम चुनाव इंदिरा गांधी ने गाय और बछड़े के निशान पर लड़ा। 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई और चुनाव हुए तो 1978 में कांग्रेस का एक और विभाजन हो गया। तब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई के नाम से पार्टी बनाई और नया चुनाव चिन्ह चुना, हाथ का पंजा। कांग्रेस आई को ही 1981 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस INC कहा जाता है। तो यह कांग्रेस के अंदर जो लड़ाई हुई उसका एक चैप्टर था, और कैसे कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बदला आज आपको वो भी पता चला। अच्छा, शिवसेना के भी चुनाव चिन्ह का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। जब बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी तब यह राजनीतिक दल तो था नहीं, बल्कि एक संगठन था, और संगठन का निशान था दहाड़ता हुआ टाइगर। दहाड़ता हुआ टाइगर का निशान आज तक शिवसेना के पार्टी कार्यालय में आप देख सकते हैं, पार्टी के कार्यक्रम में देख सकते हैं, पोस्टर, बैनर, पार्टी के आधिकारिक दस्तावेजों में हर जगह वो दहाड़ता हुआ शेर दिखता है। लेकिन 1989 तक शिवसेना के पास चुनाव आयोग से अलॉट किया गया कोई स्थायी चुनाव निशान था ही नहीं। तब शिवसेना अलग अलग चुनाव में अलग अलग निशान पर चुनाव लड़ती थी। शिवसेना ने 1968 के BMC चुनाव में ढाल और तलवार के निशान पर चुनाव लड़ा। 1980 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना ट्रेन के इंजन के चुनाव निशान पर लड़ी। 1985 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना के कैंडिडेट टॉर्च, सूरज, बैट बॉल जैसे अलग अलग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े। 85 के चुनाव में शिवसेना से जीते इकलौते विधायक छगन भुजबल का चुनाव निशान टॉर्च था। 1989 में पहली बार शिवसेना को धनुष बाण चुनाव निशान मिला। स्थायी तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया यह चुनाव चिन्ह, और तब से धनुष बाण ही शिवसेना का चुनाव चिन्ह है, जिसको लेकर अब हंगामा हो रहा है कि ये तो हमारा है। लेकिन इंदिरा गांधी के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्या वही शिवसेना के मामले में भी आएगा, ये तो वक्त बताएगा।